इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फास्ट। गलती करे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सजा भुगते पूरा देश। 28 फरवरी को इजराइल ने अमेरिका की सहायता से ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से आज पूरा देश पूरा पश्चिम एशिया को भुगतना पड़ रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, समुद्री मार्ग को रोक लगा दिया, जिसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य चीज़ों की आयात निर्यात बंद हो गया, जिसकी वजह से सभी देशों को, पश्चिमी एशिया के देशों को भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर के लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाने लगे हैं। जनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। उन्होंने लोकसभा में सभी पक्ष और विपक्ष से एक मत और एक आवाज का संदेश दिया है कि पूरे देश में सभी को एक मत होकर के एक आवाज जानी चाहिए। और इससे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ईरान ने जो रास्ता बंद कर दिया है, इसका निराकरण, इस पर ईरान को इस रास्ते को खोलना चाहिए। इस पर उन्होंने संसद भवन में, लोकसभा में उन्होंने अपनी बात रखी। इसके पहले नरेंद्र मोदी नहीं सोचे। हमारी तो ईरान से दुश्मनी भी नहीं थी, ईरान से दुश्मनी नरेंद्र मोदी ने लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु पर नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश भी नहीं भेजा। हमारा तो ईरान से कोई झगड़ा भी नहीं है। इन्होंने अपनी दोस्ती को निभाते हुए ट्रंप के द्वारा जो दोस्ती इन्होंने किया है, जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामनेई की मृत्यु पर, शहादत पर अगर उन्होंने शोक संदेश भेजा होता, तो ये आज जो हालत है भारत की, पेट्रोलियम पदार्थों पर रोक लगा दिया गया, आयात निर्यात पर, जो कच्चे तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर के आता है,
अगर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान से बातचीत किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन इन्होंने ट्रंप के डर की वजह से एप्स्टीन फाइल का उजागर न हो जाए, नरेंद्र मोदी का नाम खुल करके सामने न आ जाए, नरेंद्र मोदी इसीलिए चुप हैं और इसकी सजा पूरा देश भुगत रहा है। जिसमें आप नरेंद्र मोदी के भाषण अभी आपने सुना कि इस लोकसभा में किस तरीके से नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ा रहे हैं और लोगों से सहायता मांग रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की वजह से पूरा देश भुगत रहा है तो क्यों नहीं ईरान से वो जो है बातचीत करते। यहाँ तक कि ईरान ने कई समुद्री जहाज को जो भारत के लिए पेट्रोलियम पदार्थ ला रहे थे उनको उन्होंने जाने दिया और वहाँ के जो है सुप्रीम लीडर ने कहा कि ये जहाज हमने जो जाने दिया, ये खामनेई की मृत्यु पर जो है भारत में भी लोगों ने उतना ही गम मनाया, इस वजह से हमने ये जहाज जो है जाने दिया, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जाने दिया। तो आज प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रह गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान से बातचीत करते, हल निकालते तो जरूर था कि जो है ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने देता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप के डर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं और आज वो लोकसभा में सभी देशवासियों से अपील कर रहे हैं शांति का संदेश और एक आवाज पूरे विश्व स्तर पर उठनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी आज भी ईरान से बातचीत करें तो इसका हल आसानी से निकल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं, भारत से तमाम कच्चे पदार्थ, फल फूल, जो है सब्जियां विदेशों को निर्यात होता था, वो सब जो है रुक गया है, जिससे किसानों की जो है नुकसान हो रहा है। कई जो है व्यापारियों का भी इसमें नुकसान हो रहा है। देश के सभी लोगों का इस लड़ाई से, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद हो गया, इससे सभी का नुकसान हो रहा है। तो समय रहते यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के सुप्रीम लीडर से बातचीत कर लें तो आज भी इसका हल निकल सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।